के कलाम के लिए आपकी भरपूर कलेक्टी के साथ दावत देती सादे मोहतरम पास्टर आरफ को। हालेलुया, 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 कलीसिया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को लहरा कर अपने खुदावंद को कह दीजिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तुम अछूत है, यीशु तुम अछूत है। पाकरू तेरा शुक्र हो, पाकरू तेरा शुक्र हो, पाकरू तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के जलाली फजल कुदरत और जलाल बड़े नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालिए रसूलों के ईमाल और उसका 19 बाब और 18 आयत। मेरे साथ निकालिए रसूलों के ईमाल और उसका 19 बाब और उसकी 18 आयत। खुदावन के कलाम में शू लिखे गए हैं लफ्ज़, और जो ईमान लाए थे उनमें से बतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार किया और ज़हार किया, और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। और जब उनका हिसाब उनकी कीमत का हिसाब किया गया तो 50,000 रुपए की निकली। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत। आए सब तशरीफ रखें। चूंकि मेरे अज़ीज़ो हमने ये पढ़ा है कि जो ईमान लाए थे और उन्होंने आकर अपने अपने गुनाहों का इकरार किया, जो ईमान लाए थे और उन्होंने आकर अपने अपने गुनाहों का जो काम करते थे उन्होंने इकरार किया और सब ने उन कामों को तर्क कर दिया। और सिर्फ कामों को ही तर्क नहीं किया बल्कि जो कुछ करते थे उन्होंने उन किताबों को भी जला दिया। वो कौन थे? वो कौन थे जिन्होंने किताबों को चलाया? वो कौन थे? हालेलुया, भाई के लिए जोरदार तालियां। अभी हमने पढ़ा है कि जिन्होंने किताबों को चलाया कलीसिया, वो कौन थे? बुलंद आवाज, वो कौन थे? वो जादूगर थे। आज कलीसिया, देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, चैन प्रेस से इबादत का आगाज होता है। हालेलुया, चैन प्रे की जाती है और मिलकर हम सब जितने मेंबर उस वक्त कलीसिया जितनी भी मौजूद होती है सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ करके और फिर हम इबादत का आगाज करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा कोले चलाए जाते हैं
और जब वो चलते होते हैं, एक जगह पर जमा होते हैं, और जब वो पूरे चल जाते हैं और उनकी रंगत कितनी खूबसूरत हो जाती है, उसके अंदर से लकड़ी का असर खत्म हो जाता है, वो अपने ही रंगत और रूप में आ जाते हैं। हालेलुया। देखिए, अगर उनमें से एक भी कोला पकड़कर एक साइड पर रख दे, बाकी सब एक जगह पर ही जमा रहे, तो जो अकेला होगा वो फौरी ठंडा हो जाएगा और उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, उसकी हीट खत्म हो जाएगी, उसके अंदर जो तपश होएगी वो खत्म हो जाएगी और वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। जब ठंडा पड़ जाएगा तो ये याद रखें, कोई भी उसको इधर से उठाएगा उधर फेंक देगा, इधर से बेशक वो पहुंच के साथ ही ऐसे ऐसे करे वो साइड पर फेंक देगा। अगर वो अपने रूज पर होता है, अगर वो उसके अंदर वो आग होती है, तो ये याद रखें, सर्दी के अंदर हर एक गुजरता उसके पास खड़ा होता है और उसकी हीट को लेता है और अपने वो बदन को सुकून पहुंचाता है। हालेलुया। हाथ जब पकड़कर हम दुआ करते हैं तो देखें, जब और आग ज्यादा बनानी हो, ज्यादा कोले बनाने हो, तो हम इधर से वो उस दूसरे कोले को पकड़ते हैं और जो हीट रखते हैं उनके ऊपर रखे जाते हैं, ताकि ये भी उनके जैसा हाथ पकड़कर दुआ करने का ये मकसद है। अगर एक कमजोर हो, एक ठंडा पड़ जाए, तो जब हाथ पकड़ा जाता है, दुआ की जाती है, खुदा की हमदो सुना की जाती है, ताकि जो ठंडा पड़ गया वो ठंडा ना रहे, बल्कि वो भी हीट पकड़कर वो दूसरों जैसा हो जाए। हालेलुया। ये है मकसद। तो मेरे अजीजों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि 9:45 का टाइम है, ताकि चैन प्रे का, तो हम उसमें आकर उस प्रे में भी शामिल हो जाए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावन का मस्सा उसी वक्त छा जाता है और खुदा तख्त नशीन हो जाता है। आज कलीसिया देखें, आज सन 2000 तकरीबन 17-18 से पहले देखिए कि 50,000 रुपया कितनी अहमियत रखता था, कितनी उनकी वैल्यू थी, कितनी वो अमाउंट बनती थी, और किस तरीका से ये हैवी किस्म के जादूगर थे अपने इलाका के। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ऐसी खूबसूरती, ऐसी हीट, ऐसा सरगर्म और ऐसा जलाल मैंने कहीं नहीं देखा, और जब उन्होंने देखा और जो ईमान लेकर आए थे उन्होंने इकरार भी किया और अपने कामों को तर्क किया, और तर्क करने से यहां तक कि उन्होंने तमाम जादूगरी की जितनी किताबें थी उन्होंने ली और लेकर क्या किया, चला दिया।
उन्होंने ये नहीं किया। आज जादूगर तौबा करता है तो वो पता क्या करता है, मैं तो ऐसा करता हूं कि जो मैं जिनकी पूजा पाठ करता हूं, मैं चिराग बालता हूं, मेरे पास जादूगरी की वो किताबें हैं, मैं क्या करता हूं, मैं मेरे से सीनियर है मैं उसको दे देता हूं, या मेरा उस्ताद है मैं अपना सारा कुछ चुकाता हूं मैं उसको दे देता हूं। लेकिन देखिए ये कैसा ईमान लेकर आए थे, किस तरीका के ये ईमानदार बन गए थे, और किस तरीका से वे कोले के साथ लगकर इस कोलों ने हीट पकड़ी और इनके अंदर वो आग आई, इनके अंदर वो खूबसूरती आई। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इधर से अपना सारा कुछ चुकाता हूं तो मैं दूसरे को दे देता हूं, इसलिए कि अभी ईमान में कमजोरी है, अभी ईमान में कमजोरी है। इनके ईमान के अंदर कमजोरी नहीं रही, इसलिए इन्होंने ये कहा, जैसे पंजाबी च कहते ने कि ना रवेगा बांस ते ना बजेगी। कैसा है, कैसा है कि ना रवेगा बांस तो ना बजेगी, और ना किताब रहेगी ना जादूगर रहेगा, ना जादू करने वाला होगा और ना कराने वाला होगा, इसलिए कि मैंने उस खुदा के जलाल को देखा है कि कहीं जादूगरी की जरूरत नहीं है, उसका नाम लेने से मौजूद होते हैं। हालेलुया। उसका नाम लेने से, उसका नाम लेने से अभी मौजा बाकी है। हालेलुया। पिछले संडे का मैसेज था कि अभी मौजा, अभी मौजा, कलीसिया मेरे साथ, अभी मौजा, कलीसिया मेरे साथ रही, अभी मौजा। जब मौजे देखेंगे, खुदा का जलाल देखेंगे, और 12 साल के अंदर चिल्ला करने की जरूरत नहीं है, कब्रिस्तान के अंदर जाकर चिल्ला करने की जरूरत नहीं है, अंधेरे में जाकर चिल्ला करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों में जंगल में जाकर चिल्ला करने की जरूरत नहीं है, और तू इकरार कर और ऊपर वाला तुझ पर मेहरबान हो जाए। हालेलुया। जब इन्होंने देखा कि हमने तो फजूल में इधर से किताबें ली और क्षमा की, उधर से किताबें ली और क्षमा की, इधर से किताबें ली और क्षमा की, और ये किताबें, ये जादूगरी उसकी कुदरत के आगे बेफायदा है, उसकी कुदरत के आगे ये फजूल है, और मैं तो उस पर ईमान लेकर आया हूं, मैंने तो उसकी हुजूरी में झुक गया हूं। जब मैं जमीन पर झुक जाऊंगा और आसमान वाला मेरी कुव्वत बन जाएगा, आसमान वाला मेरा मस्सा बन जाएगा, आसमान वाला रूल कुदरत जब मेरी जिंदगी में होगा, तो जिस तरह का भी कोला क्यों नहीं आएगा, वो भी हीट पकड़कर ईमानदार बन जाएगा। हालेलुया। अभी मौसम बाकी है। हालेलुया। अभी मौसम, अभी मौसम बुलंद आवाज से, अभी मौसम। खुदा आज कल बल्कि अब तक। हालेलुया। देखें कैसे, और आज कलीसिया ईमान लेकर आते हैं, लेकिन कुंडी मान लेकर आते हैं और कुंडी वो अंदर ही रहती है। दूसरों को मशवरा देते हैं, दुआ भी करते हैं, मशवरे भी देते हैं, दुआ भी करते हैं, बताते भी हैं कि तूने उधर जाना है और बाबा जी ऐसे कर देंगे, बाबा जी ऐसे कर देंगे, बाबा जी ऐसे कर देंगे। और हम
उसका ड्रेस क्यों नहीं देते, हम उसकी बात क्यों नहीं मानते और उसके हुजूर में क्यों नहीं लेकर आते, जिसके हुजूर में जिस तरह कभी क्यों ना आए, वो लंगड़ा हो तो चलेगा, अगर वो ढूंढा होगा तो उसके बाजू मिल जाएंगे, अगर वो फालज का मारा होगा तो इंतजार की जरूरत नहीं है। और इंतजार की घड़ियां कलीसिया खत्म हो चुकी है और फालज का मारा चारपाई पर आएगा और उसको जब कहा जाएगा कि अपनी चारपाई अपने सर पर रख दे, अपने घर को वापस चलो। ये ड्रेस ठीक है या वो ड्रेस ठीक है, इदा पता ठीक है या वो पता ठीक है, हालेलुया। ये वाला ड्रेस ठीक है, जो शिफा भी देता है, जिंदगी भी देता है, जिंदगी भी देता है और अपने साथ भी वो बैठाता है। नहीं तो ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, सिगरेट लगा के इत्थे रख देंदे ने, इनू किसी ने छूना नहीं है, तेनू पीना नहीं है, आके बाबा जी ने पीनी है, हालेलुया। ये आगे सारे को पता है, ये आगे किने पीनी है, बुलंद आवाज से किने पीनी है। तकरीबन कुछ 3 साल पहले 4 मैं कलीसिया तो नहीं मैं कह सकता, कलीसिया तो यीशु दी दुल्हन होती है, बड़ी पाक और पकीज़ा और अच्छी होती है। मसीह फैमिली के साथ उनका तल्लक था। मैं मेरे डर से अंदर उन्होंने प्याली में दूध रखा, फूल रखे, सारा कुछ रख कर बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। खैर मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने ऐसे किया, मैं तो कोई बात नहीं है यार, मुझे जा लेने दो। मैं जब खुदा मुझे उस मौके पर ले गया जब उनका दरवाज़ा खुला था और उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि पास्टर आरोपी इतने आ जाएगा, हालेलुया। जब मैं गया तो इस तरीका से मैंने नजर की, मैंने कहा यार ये क्या है। जनाब रंग उठ गए। मैंने कहा यार ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये क्या है। मैं क्या हकीकत बतानी है मुझे। कहते जी ये जो है ये सांप देवता के हम पूजा करते हैं, तो ये हमने उनके लिए प्याला में दूध रखा है, वो आएगा और पीकर तो मैंने कहा ये किस दिन के रखे हैं। कहते ये पिछले मंगल के रखे हैं। तो मैं कहा भाईजान 2 दिन के बाद तो फिर मंगल आने वाला, आपने अभी तक वो आपका देवता किधर है, उसने क्यों नहीं आकर पिया। और नहीं जी ऐसे ये है वो। मैं क्या इसको उठाएं और जो ये पीछे हमारी बैग पर कितना बड़ा ये एक नाला है, बड़ा गहरा है, उठाएं और उधर फेंक दें। नहीं जी हमें डर आता है, हम नहीं फेंक सकते। मैं क्या, मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूँ, हालेलुया। मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूँ। तुम ईमान लाओ तो मैं इनको उठाकर उधर फेंक दूंगा और मेरा खुदा आपकी हिफाजत करेगा और आपको और आपकी फैमिली को कोई आंच नहीं आएगी। देखें मैंने कहा वो किधर है, अभी तक उसको पीने के लिए क्यों नहीं आया, उसने पिया क्यों नहीं है।
पीता नजर क्यों नहीं आता? और ये याद रखे, तुम उस खुदा पर क्यों नहीं ईमान रखते कि जो आसमान से मन बरसाता और भूखों को सैर कर देता है। तो देखें, ये है जादूगरी। उन लोगों ने अपनी किताबें ली और जला दी। एक शख्स था, उसने घर किराए पर दे दिया। उसने एक उनके आगे शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पूरा घर मैं किराए पर दे दूंगा, लेकिन जो ये दरमियान में किली है ये मैंने नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? उसने कहा चलो साइड पर लगी रहे, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो मालिक है। एक दिन वो आता है, हार पकड़ा होता है फूलों का, ले आकर उसके ऊपर लटका देता है। तो चलो कोई बात नहीं है। ऐसे आता है, कभी फूलों का कभी कलियों का ले आकर वो हार को लटका देता है। एक दिन आता है, वो ओछरी भाई से लेकर आता है और ले आकर उसका लटका देता है। वो कहते हैं कि भाई आपने ये क्या किया है यार, हमने इधर रहना, आपने इसको लेकर लटका दिया है। कहता मैंने पहले ही कहा था कि पूरा घर किराए दे देना, पर किली नहीं देनी। जब उसने कहा यार इसको तो उतार के ले, किली बेशक इधर ही रहे लेकिन इसको उतार के ले जा। ये याद रखें, पूरा बदन हम यीशु को दे देते हैं तो किली, जब मर्जी किली निकाली, लगाई, पीनी शुरू कर दी और जब चाहा उसको जेब में डाल लिया और जब चाहा निकाला। और देखें, आपका ईमान इन जैसों क्यों नहीं हो सकता? अगर हमने घर दे दिया है तो किली भी हमने दे दी है। अगर घर दे दिया है तो हमने ईमान लेकर आए हैं, हमने किताबों को भी जला दिया है। हम ये नहीं चाहते ताकि हमारा बदन एक रूह कुद्दस का मक़दस है और खुदा का रूह इसमें बसा है। हालेलुया। देखिए, जे अगर ये हमारा बदन एक रूह कुद्दस का मक़दस है तो फिर रूह को बसने देना चाहिए। हालेलुया। आज जिदे को किली या लगा के टुट जानी चाहिए। हालेलुया। क्यों जी? किली टुट जानी चाहिए या रहनी चाहिए? कलीसिया बुलंद आवाज, बहनों की आवाज आनी चाहिए, किली खास करके भाइयों की आवाज होनी चाहिए, किली रहनी चाहिए या टूट जानी चाहिए? उन्हें जला दी सी, उन्हें जला दी सी। ते असी बड़े ध्यान नाल उत्ते सेव करके रख के आने, दोबारा वापसी आउंदे ही मैनू फल लवां ते जनाब पूरा घर किराए ते किली आज इकरार कीजिए, क्योंकि अभी मौजा बाकी है। हालेलुया। अभी मौजा ये याद रखें। उन्होंने जब देखा कि ये तो ऐसा जलाल है, हम क्यों नहीं उसको और तमाम इस चीजों को छोड़े और उस जिंदा खुदा की तरफ रज्जू लेकर आए। और जब तुम ऐसा करोगे, ये रूह कुद्दस का मसा, ये ब्लेसिंग, ये बरकत आपके बदन के अंदर है। और जब ये समा जाएगा, ये रूह कुद्दस आपके बदन के अंदर आ जाएगा, तो ये याद रखें, फिर लोग ड्रेस पूछेंगे, लोग कहेंगे कि आपको अच्छा किसने दिया है। अगर लीशा की जिंदगी की तरफ हम गौर करते हैं, दूसरा सलातीन और उसका 13 बाब और उसकी 20 आयत, दूसरा सलातीन उसका 13 बाब और उसकी 20 आयत देखें।
मुर्दा को लेकर आ रहे हैं, मुर्दा को लेकर आ रहे हैं और मुर्दा को दफनाने के लिए लेकर आ रहे हैं। और जब उन्होंने कब्र खोदी, अक्सर देखने में आता है जब हम जाकर कब्रिस्तान में कब्र को खोदते हैं और अंदर से और टांचे निकलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अंदर से और टांचे निकलने शुरू हो जाते हैं और हड्डियां मिल जाती हैं। जब उन्होंने खोदा और कब्र खोद कर और जब वो मुर्दा को लेकर आए, तो मुर्दा को जब उन्होंने कब्र के अंदर रखा, तो फिर तो मिट्टी होनी चाहिए थी पर, क्यों जी? स्लैपर आके फिर उतने मिट्टी पै जानी चाहिए थी। जब उन्होंने मुर्दा को कब्र के अंदर रखा, तो मुर्दा ऐसे कब्र के अंदर ज्यों जाता है और जैसे जैसे वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, मसा कब्र से बाहर आना शुरू हो जाता है। और जब वो नीचे गया और जाकर मुर्दे को ज्यों ऐसे रखा, और मुर्दा रखने से ही मुर्दा मुर्दा नहीं रहा बल्कि वो जिंदा हो गया और वो कब्र से बाहर उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुमने मुर्दा हालत में मुझे कब्र में रखा था और हड्डियों से टकराया हूं तो मैं जिंदा हूं। हालेलुया। फिर अगली खोज भी शुरू हो जाती है, अगली खोज भी शुरू हो जाती कि ये हड्डियां किसकी थी, ये किसकी कब्र थी, ये कौन था इधर दफनाया हुआ, किसको दफनाया था, किस इलाके के रहने वाला था, किस कबीला के साथ इसका तल्लुक था और किस जगह के रहने वाला था। और जब खोज लगाई और उनको पता चला कि ये जो हड्डियां थी ये आम की नहीं थी, जो हड्डियां थी ये किसी ऐसे इंसान की नहीं थी, जो हड्डियां थी ये तो खुदा के नबी की और लीशा की हड्डियों से मुर्दा टकराता है तो मुर्दा कफन समेत कब्र से बाहर आ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को लहराकर हालेलुया। अभी मौसा बाकी है, कलीसी अपने हाथों को लहरा कर कह दीजिए मौसा बाकी है, बुलंद आवाज मौसा बाकी है। जो वो मौसे खुदा आपके दरमियान करने को है, वो मौसे कलीसिया खुदा आपको दरमियान करेगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा एक वक्त में जिला लाहौर में, सूबा पंजाब में और तमाम मुल्कों में और पूरे मुल्क पाकिस्तान में और तमाम बाहर की कंट्रियों में मौज़ात करने की कुदरत रखता है और अभी मौज़ा बाकी है। हालेलुया। लोगों ने पूछा लीशा की हड्डियों से क्यों ऐसा हुआ था? सवाल है क्यों ऐसा हुआ था? इसलिए कि तुम्हारा बदन एक रूह कुद्दस का मक़सद है और खुदा का रूह इसमें बसा है। जब वो दुआ करता, जब वो दुआ में ठहरता और खुदा के साथ वो मजबूती के साथ चलता, तो वो जो मसा था, वो रूह कुद्दस का जो मसा था, जो वो दुगना एलिया से मसा था, वो उसकी हड्डियों के अंदर, उसके बदन के अंदर, उसके जिस्म के अंदर वो समा चुका था। और देखे कि जो कि जिस्म था, गोश्त था, ये ऊपर से गल गया था, गोश्त के अंदर भी मसा था और ब्लड के अंदर भी मसा था और हड्डियों के अंदर भी मसा था। हड्डियां मौजूद थी क्योंकि मौज़ा बाकी है, नबी की वफात हो चुकी है, मौज़ा बाकी है, नबी की डेथ हो चुकी है, मौसा बाकी है, नबी इस जहान फानी से राहिलत कर दिया है, मौसा बाकी है, नबी कूच कर दिया है, मौसा बाकी है, नबी इस दुनिया पर नहीं रहा,
मौसा बाकी है, नबी जिंदा नहीं रहा, मौसा बाकी है, नबी नजर नहीं आता, मौसा बाकी है, नबी आंखों से उजल है, मौसा बाकी है। जो बाकी मौसा है ये किस तरीका से होगा? नबी तो इधर नहीं है, नबी तो नजर नहीं आता, अपने हाथों से उसको कफनाया है, कफनाया है, कब्र में रखा है, मौसा कलीसिया बाकी है। हालेलुया। मौसा बाकी है, कैसे होगा? और जो बाकी मौजा भी होगा वो भी कंप्लीट होगा, इसलिए कि जब मौजा होना हो तो कब्र के ऊपर कब्र हो जाती है, मौजा जब होना हो तो कब्र के ऊपर कब्र खोदी जाती है, जब मौजा होना हो तो हड्डियां बाकी होती हैं, जब मौजा होना हो तो हड्डियां महफूज होती हैं। तुम मुर्दा को लेकर आओगे, जब मुर्दा को लेकर आएंगे और लीशा की कब्र के ऊपर कब्र आप खोदेंगे, हड्डियां लीशा की होगी, मौजा ऊपर वाला करने के लिए तैयार है। अभी मौजा, अभी मौजा, अभी मौजा, धन्यवाद। अभी मौजा, अभी मौजा, यसु ने गूंगीना जुबान देती सी, वो बड़ी बुलंद आवाज में बोलते थे, अभी मौजा, अभी मौजा, हर गूंजना चाहिए, अभी मौजा। और जो मैंने हड्डियां देखी है, हड्डियां ये किसकी थी? ये जिंदा खुदा के लोगों की थी। ये हड्डियां किसकी थी? हड्डियों के साथ बड़े बड़े साइंसदान आए, बड़े बड़े लोगों ने देखा और इस समारत को कि ये हड्डियां किसकी थी? हड्डियों से कैसा पूरा बदन ही उसका था जिसने मुर्दे को जिंदा किया, और दफनाने वालों के साथ वो वापस घर में चले गया और उसने कहा कि तुम इस बूढ़ी को इस सफे मातम की जगह पर गाना शुरू कर दो कि बड़े बड़े मौजे, बड़े बड़े मौजे मसीह ने बहाए सन, बड़े बड़े मौजे मसीहा ने दिखाए ने, दुश्मन शैतान वाले किले ने टाए ने। यसु मौत नूं भी सूली ते गुलाम देखा, हालेलुया, मौत नूं भी सूली ते गुलाम देखा। ये देखें कैसा मौका है। आज के बाद, आज के बाद ये याद रखें, बाकी मौसम भी कंप्लीट हो। हालेलुया। कलीसिया बाकी मौसा भी कंप्लीट हुआ जो लीशा के वसीले खुदा करना चाहता था। हालेलुया। मौसा कंप्लीट हुआ, लेकिन खुदा आजकल बल्कि अब तक वो कहता है कि देख, देख मैं आज और कल भी मौसे करूंगा, क्योंकि उसने बादशाह को कह दिया कि जाओ जाकर उस लोमड़ी से कह दो मैं आज कल बीमारों को शिफा और मौत से और बुजुर्गों को आजाद करूंगा। क्योंकि बादशाह ने पैगाम भेजा कि यसु को कैसा इलाका में से निकल जा। उसने कहा ये अलीशा के वसीले मौज़ात कंप्लीट हुआ था, ये अलीशा के वसीले मौज़ात कंप्लीट हुआ था, मेरे वसीला ते अब जाहिरी हुआ है। हालेलुया। हो मैंने तो काम शुरू किया है तो बादशाह हिल गई है, और मैंने तो काम शुरू किया है तो बादशाह घबरा उठे हैं, इसलिए कि अब तो मेरा वक्त आया है। मैंने आसमान को छोड़ा और जमीन पर आकर मौजे करने शुरू किए हैं। तो किस किस का ईमान है कि यीशु आज मेरी जिंदगी में मौजूद है? हालेलुया, 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 हालेलुया।
आए सब खड़े हो जाए, बुलंद आवाज से दुआ करें और आपको खुदावंद खुदा आज अपने मौसे को रिसीव कीजिए, आज अपने मौसे को रिसीव कीजिए, इसलिए कि खुदा यहाँ मौजूद है, आज मौजूद करेगा और आज ये गवाही होंगी। और मेरे अजीजों देखें कि मेरा और आपका खुदावंद खुदा 3.5 घंटे मेरी और आपकी खातिर इस सलीब पर रहा। हम भी यीशु नासरी तेरे घर में है। तेरा बंदा दाऊद कहता है कि शरारत से खेमे को बसने से बेहतर है कि तेरे घर का दरवान बन जाऊं। और मेरे अजीजों सब दुआ करें, हालेलुया 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 हालेलुया। सब झुक और दुआ करें। अल्लाह राशर ममरा समरा सब अल्लाह राशर ममरा समरा सब। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरा जलाल, तेरी कुदरत हो। भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। सभी सलाम जी भाइयों दुआ करना शुरू भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। हालेलुया। खुदा रूह की अग्नि भेज यीशु नासरी, तेरे लोग शिफा पाए, बरकत पाए यीशु नासरी। हालेलुया। अग्नि भेज खुदावन खुदा। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। अग्नि भेज जी खुदावन खुदा। हालेलुया। खुदा हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन को पुकारना शुरू करें। हालेलुया। आज खुदावन खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ईमान से पुकारना शुरू करें। हालेलुया। Hallelujah. सोना
करना शुरू करें। हालेलुया रबा 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 खुदा वही अग्नि भेज यीशु नासरी। हालेलुया हालेलुया तेरे लोग शिफा पाए यीशु नासरी। हालेलुया सभी खुदावन को पुकारना शुरू करें, कोई भी जबान खामोश ना रहे। हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र हो खुदावंद। आज तोड़ दे बंधन यीशु नाम से। हालेलुया यीशु के नाम से तोड़ दे। हालेलुया रोकी आग से। हालेलुया तालियों के जोर से खुदावंद आज बंधन तोड़ दे यीशु नाम से। तेरा शुक्र तेरा शुक्र हो आज बड़ी इसके मंसूबे जला के बसर कर दे यीशु नासरी। तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया रूह के मोजज़ात चाहते हैं खुदावंद। हालेलुया हालेलुया रूह का जोर दे आज ये रूह का जोर दे यीशु नाम से। तेरा शुक्र सभी पुकारना शुरू कर। हालेलुया सारे बंधन तोड़ दे आज यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया रब्बा 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 खुदा। हालेलुया हदिया गवाहियों के बाद होगा और पहले गवाहियाँ होंगी। हालेलुया खुदावन का पहले काम होना चाहिए, कोई बात नहीं। कलीसिया आप भी इधर हैं और आपका हदिया भी आपके पास है। खुदावन आपको बरकत दे। किसी की ज़िंदगी में भी खुदा ने मौसा किया है, अपने जलाल को जाहिर किया है और वो खुदा के नाम की गवाही दलेरी के साथ खुदा जिसे कहता है तुमने खामोश रहना वो सुबह गवाही देना शुरू कर देगा। हालेलुया ईमान रखते हैं कि काफ़ी देखने वाले भी नाज़रीन और सुनने वाले भी जादूगर भी ईमान लेकर आएंगे ये सुबह। हालेलुया मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी पहली गवाही ये है कि मैं अभी इसी वक्त ना जिस समय बड़ी दर्द थी मेरे दिल का था मैं घर चली जाऊँ, तो पास्टर साहब ने दुआ किया तो मेरा जिस्म इस तरह हल्का बिल्कुल हल्का हो गया है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हमने जुम्मे को ना घर में इबादत करवाई थी छोटी सी, तो मैंने जब खाना बनाया ना तो मैं परेशान हो गई कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। उससे पहले मैं काम से आई तो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। मैं अम्मी को कहना चाहती अम्मी कि ना आप खुद खाना बना लें, मेरी तबीयत नहीं ठीक। मैंने पास्टर साहब से एक दिन पहले पास्टर शकील साहब से दुआ करवाई कि मेरी टांग में बहुत दर्द है। तो मैं जब लेट की दवाई खा के ना तो मेरे दिल में आया कि सोनिया तूने अभी कल दुआ करवाई है और तो अब लेट गई है, जब खाना उनके लिए बनाना जिन्होंने तेरे लिए दुआ की है तो अब लेट गई है। तो मैं झट से उठ के मैंने खाना बनाना शुरू हो गई। मैंने अपने आप को मुँह हाथ धोया, मैंने दुआ की। जब मैंने खाना बनाया तो खाना बनाते काफ़ी टाइम गुजर गया। पास्टर साहब आए तो रात के 10 बज गए। तो जब मैं बेड पे बैठी ना तब मुझे हैरानगी हुई अपने आप पर कि सोनिया तूने सब कुछ कर लिया, तो ये तो तेरे खुदावंद ने तेरे साथ किया सब कुछ। मेरे खुदावंद ने मुझे इतनी दिलेरी दी, इतनी तंदुरुस्ती दी कि मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे ये तकलीफ थी। खुदावंद तेरा शुक्र हो। मैं पास्टर साहब का और शुक्रगुजार हूँ उनकी कि ये आए और इन्होंने हमें बरकतों से नवाज दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। जोरदार तालियां खुदावन के लिए बजा दीजिए। देखें खुदा शिफा देता है और तमाम बदनी थकावट
और तमाम बदनी वीकनेस को भी दूर कर दे। हालेलुया जी। और किसी की गवाही हो तो खुदा के हुजूर में जल्द बगैर वक्त ज़ाया किए हुए खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह में आप सबको सलाम। मैं 2 हफ्तों से बहुत बीमार थी, मुझे कोरोना हो चुका था, मुझे खुद भी नहीं महसूस हुआ। रिपोर्ट्स आई उस दिन का कोरोना निकला। फिर मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, मैंने कहा पास्टर ये मसला मेरे साथ हो गया। इन्होंने दुआ की और खुदा का मौजूद है कि मैं इधर खड़ी सही और मेरी भाभी ने और मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। खुदा इनको इतनी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे कि इनकी उम्र भी दराज खुदा करे। और मेरे जीवन साथी ने और मेरी बेटी ने, ये तो रो के पागल थे, इनको समझ नहीं थी लगती क्या हो रहा है हमारे साथ। और मेरी बेटी ने उस रात को रोटी भी नहीं थी खाई। मसीह में आपको सबको सलाम। जब इसकी रिपोर्टें करवाई थी फौजिया की, तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसको कोरोना की इन्फेक्शन है। तो उसके बाद टेस्ट वेस्ट करवाए हमने सारे। तीसरे दिन मैंने डॉक्टर को, एक 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलनी थी, मैंने डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि फौजिया को वेंटिलेटर यानी कि वो ऑक्सीजन लगा है, सांस फूली उसकी या सांस खराब हुई उसकी। मैं कहा नहीं सर। वो उसको बुखार, मैं कहा नहीं सर। मुंह पे दाने, मैंने कहा नहीं सर। उसके बाद उन्होंने बोला कि ज़ुबान पे दाने निकले, मैं कहा नहीं सर। कहता वेरी गुड यार, कुछ भी नहीं उसको, आप हैप्पी भी रहो और खुदा का शुक्र है और आपके सामने ही है, कोई परहेज नहीं, कोई कुछ नहीं है। डॉक्टर लोगों ने बोला था इसको बंद कमरे में बंद कर दें, इसके पास कोई ना जाए। लेकिन जो भी इसको देखता था, सिस्टर या नर्स वगैरह, वो यही कहती थी कि इसको नहीं है ये प्रॉब्लम। जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसका तो सांस ही नहीं रुकता, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन पे उसको रखते हैं इस पेशेंट को, बुखार भी नहीं उतरता उसका। तो खुदा का शुक्र है हमारे पास्टर साहब का जो आते रहे, पास्टर शकील साहब, खुदा का शुक्र है आते रहे, टाइम निकाल के दुआएं करते रहे और खुदा का जलाल जाहिर हुआ और खुदा के नाम को जलाल है। यतु यतु में देखिए, जब खुदावंद मौसा करता है तो हैरान करके रख देता है, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है। और मेरे अजीज़ों, जब भी ऐसा हो तो दुआ लाजमी करें, करवाएं, ताकि खुदा जल्द से जल्द शिफा और मौसा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। कि जिसने शिफा दी इसके लिए जोरदार तालियां खुदा आप सबको बहुत कर दे। भाई जवेद ने बहुत हमारी हेल्प की है, तो ये बहुत अच्छे इंसान है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम होती है घर में, रिश्तेदारों में, ये सबसे पहले आते हैं और रात दिन ये कर देते हैं। खुदा इनको ऐसे ही मजबूत रखे और इसी तरह ये बहन भाइयों की खिदमत और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें। खुदा को बरकत। पास्टर शकील साहब सामने आ जाए। गुजर जाए नीचे से। लग यार तो जी
तीने बुआ जी आ जाए। दे देंगे भाई छोड़ी से जोरदार तालियों से हम बहुत सारा बरकत दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो खुदावंद ने बहनों को अच्छा किया, शिफा दी, अपनी बेटी को उस विवाद से बचाया और आज बड़ी खुशी के साथ वो खुदा के हुजूर में आकर गवाही भी दी है और मिठाई भी लेकर आई है और खुदा के खादमों की जैसे इज्जत होती है, क्योंकि दो चंद इज्जत के लायक ठहरे हैं और ऐसा भी किया है। और खुदावंद इस बहनों को बहुत ज़्यादा बरकत, इस फैमिली को भी और तमाम ख़ानदान को बरकत दे, क्योंकि ये हमारी इज्जत नहीं है, हमारे यसू है। हम तो यसू के आगे ज़ीरो हैं, लेकिन हमारा यसू हीरो है। हालेलुया। हम ज़ीरो हैं, खाक हैं, मट्टी हैं और उस खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो आसमानों से भी बुलंद वाला है और फिर भी खासरों का ख्याल रखता है। जो और किसी की गुनाही वो तैयार रहे, बस इनके बाद फिर जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजा दीजिए। खुदावंद बहुत सारा बरकत है, बड़ा अच्छा गिफ्ट है। रात बाजी के लिए भी, भाई जवेद के लिए भी बहुत अच्छे खुदा के लोग हैं और बड़ी खिदमत करते हैं। जब मैं इनके घर में जाता हूँ और बहना भाग भाग के काम करती है और कहती है कि मेरे घर में खुदा का खादम नहीं बल्कि मेरा खुदा आ गया। इस तरीके से ये खुदा के खादम की खिदमत करती है। खुदावंद को सदा बरकत से नवाजे और तमाम ज़रूरतें इनकी पूरी करे, यीशु के नाम से। कुछ इस तरह से है कि मैं पिछली मरतबा भी गवाही दे रही थी तो मैं भूल गई थी। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है, मेरे कुछ थोड़े मामला घर के ठीक नहीं थे, तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि आप ना निकाह ले लो, लेकिन मैं अभी उनको डेट नहीं दे रही थी। तो जब मैं सुबह सुबह उठी हूँ दुआ के लिए, तो मुझे खुदावन ने बोला कि तू पहले क्या करती थी, अब भी तुम मेरे कहने पे उनको डेट भी दे और दिन भी दे। मैंने खुदा का शुक्र है कि मैंने डेट भी दे दी, दिन भी दे दिया। तो खुदावन ने मेरी सोच से बढ़कर कहीं ज़्यादा मेरे सारे प्रोग्राम को अपने हाथों में लेके मेरी सोच से बढ़कर कर दिया। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैं कल परसों जुमे वाले दिन सुबह सुबह उठी हूँ तो दुआ करके हटी हूँ, तो सुबह का टाइम है, मैं खुली आंखों से देख रही थी कि यही वाली चेयर थी और यहाँ पे फरिश्ते थे, तो इसी तरह सारी कलीसिया बैठी थी। तो मैं देख रही हूँ कि भाई साहब पास्टर साहब यहाँ थे और जो फरिश्ते हैं ना वो सारे जैसे दूल्हे को सजाते नहीं है इस तरह वो सजाते हैं, और वो कोई गुल्ला पहना रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह ना। तो मैंने अपनी नज़र इधर उधर की, मैंने कहा शायद मेरा कोई वहम ही ना हो। फिर मुझे खुदावन ने वहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया कि थोड़ा गौर करो इस बात पे, थोड़ा गौर करो। फिर मैंने इस तरह देखा, अब मुझे नहीं पता कि इसके ये आने वाले वक्त के लिए मेरी क्या रोया थी, ये मुकर्रा वक्त पे खुदावन दिखा देगा। और जब हम यहाँ पे अभी चेन प्रे कर रहे थे, तो मैं जब चेन प्रे हम कर ही रहे थे तो ना इस तरह यहोवा पाखुदा, आसमान से यहोवा पाखुदा, यानी कि वाइट कपड़ों में, वाइट ही बाल थे, वाइट ही सारे दाढ़ी सारा कुछ, यानी कि तो आसमान से ज़मीन पे आए हैं यहाँ पे चर्च में, और सबको जितने चेन प्रे में लोग मौजूद थे सबको एक एक करके सबको छुआ भी है और प्यार भी किया, जैसे सर पे प्यार देते हैं प्यार भी किया है। और उसी वक्त मुझे खुदा ने ये बोला था कि
आज की इबादत जो है, आज का जो मसा है ना, ये बहुत ज़्यादा होगा। और मैं पूरी इबादत में यहाँ खड़ी भी रही हूँ जब, तो मैं इसी तरह मुझे लग रहा था कि मैं खुद नहीं आज लीड पे हूँ, मेरे साथ वागरू है जो वो लीड पे है, क्योंकि मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी नहीं खुद को महसूस कर रही थी। हालेलुया, ये मेरी गवाही है। देखें, जहाँ खुदा के लोग होते हैं वहाँ खुदा भी महसूस होता है। हालेलुया। तो हमारा दुआ करने का यही मकसद है कि खुदा तेरी हजूरी होनी चाहिए और तू मौजूद हो, क्योंकि तेरे लोग तेरे पास आते हैं, तो तू इनके साथ बातें कर और इनके दिल के ख्याल हालात को तू जानता है, और ईमान रखते हैं कि ये कलीसिया बरकत पाती जाएगी, रोज़ बरोज़ रूहानी और जिस्मानी बरकत में बढ़ती जाएगी। इसी गीत के दौरान अपने हदीये नजराने खुदा के हजूर